नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका। आज बात करेंगे हम मैप से आपको दिख ही रहा है वैसे भी भारत के भूगोल को लेकर, ठीक है। और पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है ना, भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर, वो तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन देखेंगे जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पता तो चले ना कि क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं या दूसरा पढ़ रहे हैं हम कुछ, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन लिए ना आज, वो एक पीडीएफ है। मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं पूरे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये मैं नेट से डाउनलोड की है, जो भी क्वेश्चन पहले आए थे अभी, और वही हमें देखना है ताकि अननाउन क्वेश्चन रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें पता चल जाएगा ना कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी 2024 में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमने पढ़ा हुआ है। तो मेरा जो भी पढ़ेंगे ना, लगभग क्वेश्चन होंगे 30-40 क्वेश्चन होंगे। तो जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा ना, हम राइट करेंगे हमने लगभग कितने क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में, और जो नहीं आएंगे वो हमारा माइनस पॉइंट रहेगा, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान, मिनिकॉय, ठीक है, पढ़ा हुआ है, आना चाहिए। उसके बाद भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। प्रधान देशांतर टाइम 82.5 डिग्री किस लाइन से नहीं गुजरती है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है, आना चाहिए आपको। उसके बाद कर्क रेखा नहीं गुजरती है पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से, ये भी आना चाहिए। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा नहीं गुजरती है पश्चिम बंगाल, ये हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा, ठीक है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां आना चाहिए आपको। डिटेल में बात की है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये आपको बताना है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। अक्षांशीय विस्तार पूछा है, ध्यान रखना। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से, ये अक्षांश और ये अक्षांश, इसके बीच का विस्तार कितना है, ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट पूछे हैं, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो सुन लेना ऑप्शन। ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ उत्तर, ठीक है। दूसरा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर। तीसरा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और चौथा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। ऑप्शन में ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आना चाहिए आपको। सातवां है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, हमने नहीं पढ़ा है ये। और स्थिति विस्तार का क्वेश्चन है भी नहीं है, ठीक है, फिर भी इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन सुनना। जनगण मन नहीं है, आपको पता है राष्ट्रगान है। वंदे मातरम नहीं है, आपको पता है राष्ट्रगीत है। शिविर पंचांग और राष्ट्रीय शक, तो इसमें ऑप्शन होगा राष्ट्रीय शक, ठीक है। शिविर पंचांग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो हमारे जो भी टॉपिक आएगा ना तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर होगा राष्ट्रीय शक। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो रीट 2022 लेवल 1 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद किस वर्ष गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का, ठीक है, क्या घोषित किया गया है, ठीक है। किस वर्ष घोषित किया गया है और क्या घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया है वो तो हमने देख लिया, लेकिन जो वर्ष में घोषित घोषित किया गया ना, वो 2009 है, ठीक है। डॉल्फिन की हमने बात की थी, तो क्या घोषित किया गया है वो आपको बताना है, वर्ष है 2009 में, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल में बात करेंगे जब भी ये टॉपिक आएंगे हमारे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्या बताता है, प्रतीक क्या है। ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं इसमें, ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपको आता है कि वो किसका प्रतीक है, ठीक है। तो ये भी हमारा राइट होगा। उसके बाद भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क, मकर, भूमध्य और उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको पता है कौन सी गुजरती है, ठीक है, डिटेल में पढ़ा है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कोई नहीं। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है, किस राज्य से। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस राज्य से गुजरती है भारत के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कमेंट्स में चाहिए मुझे सारे आंसर। उसके बाद निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। निम्न स्थानों में से मैं ऑप्शन भी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले इसको बता रहा हूँ आपको।
कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से, ठीक है। हमने बात की थी कि जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा ना, यहाँ पे भारत में बीचों बीच, ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होगी, तब क्या होगा कि पूरे भारत में गर्मी होगी, ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पे होगा ना यहाँ पे, तब भारत में क्या होगी, ठंड होगी। अब मुझे बताओ कि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगा, जब सूर्य की स्थिति यहाँ पे होगी, ठीक है। दिसंबर की बात हो रही है ना, दिसंबर में ठंड पड़ती है, तो लगभग सूर्य मकर रेखा के आसपास होगा, ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा के आसपास होगा तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पे पहुंचेगा सूर्य का, तो यो इस स्थान पे। ये कौन सा स्थान है, ये स्थान कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। बात यही कि अब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, क्या वास्तव में ऑप्शन दे भी रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पुणे, कन्याकुमारी, कोलकाता और लेह। यहाँ पे लेह, पुणे, कलकत्ता और कन्याकुमारी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। पढ़ा हुआ है, आएगा, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी आएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गए। 14वां क्वेश्चन है, भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति है लक्षद्वीप, असम, निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख में, आता है आपको। उसके बाद भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई क्या है भारत की, बतानी है आपको, ठीक है। ऑप्शन में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको याद होनी चाहिए, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। उसके बाद किस राज्य में सबसे बड़े, ये भारत की दक्षिण विस्तार का क्वेश्चन जो पूछा गया ना, वो स्टेनोग्राफर कंपटीशन एग्जाम 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो मतलब पूछा तो गया है वो क्वेश्चन। उसके बाद है, किस राज्य में सबसे बड़े एवं छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको नोट करना आप। ये काफी सोचने वाला क्वेश्चन है, पूरी भारत की स्थिति विस्तार आपको कंप्लीट करवा देगा ये क्वेश्चन। लिखना इसको, किस राज्य में सबसे बड़े, क्वेश्चन लिखना, किस राज्य में सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े एवं छोटे, सबसे छोटे, ठीक है, सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है। इसका आंसर कमेंट में चाहिए, अगर नहीं आया ना तो मैं शॉर्ट में इसका आंसर डालूंगा, वो आप शॉर्ट देख लेना, ठीक है। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ए ऑप्शन है इसमें केरल, बी ऑप्शन है इसमें पंजाब, असम और डी ऑप्शन है इसमें राजस्थान। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी स्थिति और विस्तार अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो ये आपका वो कंप्लीट करवा देगा ये क्वेश्चन, अगर आंसर आ गया आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे छोटा। ऑप्शन है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली और दमन दीव, ठीक है। आंसर पता है मुझे, लेकिन हमने द्वीपों की बात नहीं की है, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, द्वीपों को डिटेल में पढ़ना है। बाकी आंसर तो पुडुचेरी होगा, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, आंसर होगा लक्षद्वीप। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप, लिख देता हूं मैं लक्षद्वीप, पुडुचेरी गलती से बोल दिया, लक्षद्वीप है। आंसर पता है, लेकिन द्वीपों को हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना, जब द्वीपों को पढ़ेंगे ना तब की बात है ये, क्योंकि अगला देखना आप तो। 18वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किससे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन सुनना, केरल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन बता दिए मैंने, केरल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। चार चार ऑप्शन हमने लिखे हैं, उन चारों ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, नहीं पढ़ा है हमने,
केंद्र शासित प्रदेशों को भी नहीं पढ़ा है हमने, तो ये तो पढ़ा ही नहीं है। फिर भी 1500 किलोमीटर के आसपास है कुछ, लगभग 1500। ठीक है, तो लिख लेना, क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद नीचे दिए गए राज्यों का भारत के ये राजनीति का क्वेश्चन है, दर्जा कब प्राप्त हुआ था। ठीक है, राजनीति का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन लिखना आप नीचे दिए गए क्वेश्चन लिखना, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है। अब राज्य लिख लेना, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कालाक्रम है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। ठीक है, ऑप्शन बोल रहा हूँ, आंसर आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि और मन्नार की खाड़ी। अब ऑप्शन काटने कैसे वो भी देखना। 4 ऑप्शन मैंने बताए, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे, और श्रीलंका कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी कट जाएगा। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है, एमपी में पढ़ा ही नहीं है हमने, पर्वत पढ़े नहीं है, पामीर ग्रंथि हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, वो तो, और मन्नार की खाड़ी भी हमने नहीं पढ़ी है, तो ये हमारा अभी मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ा ही नहीं, मैं फैक्ट के रूप में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जब हम ये भौतिकी प्रदेश पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी। श्रीलंका, यहाँ पे हमें वो जो पुल बनाया गया ना रामायण में, ठीक है, वो पढ़ना है। राम सेतु मार्ग, यहाँ पे पाक जल जल डमरू कहते हैं ना उसको, पाक जल संधि, उसको पढ़ना है। वो सारी चीजें पढ़नी है, तो फैक्ट के रूप में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, वो आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। ड्यूरेंट लाइन किन 2 देशों के बीच पड़ा हुआ है, आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी पे। समुद्र मील की हमने कोई बात नहीं की है, वो यहाँ की बात होती है। हमने कहा था कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, स्थिति और विस्तार में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हम मछलियां पकड़ सकते हैं ना, तो कहाँ तक शिकार कर सकते हैं, कहाँ तक अपने नावें रख सकते हैं, बंदरगाह बना सकते हैं, फिर कहाँ तक अपनी आर्मी रख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दो अभी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, 12 मील, 24 मील, 111 मील और 200 मील। ठीक है, ये है। तो इसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर। काफी शानदार क्वेश्चन है। अगरतला निकटतम दूरी पर कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन है। ठीक है, ये पूछा गया है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। आप आंसर बताना है आपको। ठीक है, पड़ा हुआ है। भारत एवं चीन के बीच निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किस प्रदेश के होकर गुजरती है। मैकमोहन रेखा की बात कर रहे हैं चीन से, यहां से चीन सीमा बनाता है। ठीक है, यहां से यहाँ पे नेपाल आ जाता है, छोड़ देती है सीमा, फिर यहाँ पे थोड़ी सीमा बनती है, थोड़ी सिक्किम के साथ बनती है, और थोड़ी सीमा ये बनती है। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैकमोहन रेखा की सीमा हमने क्या देखा था, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ देखी थी ना, दूसरे तो नहीं देखी थी। अब ऑप्शन सुनना, क्या ऑप्शन होगा। जम्मू कश्मीर के साथ सीमा तो बनाती है, लेकिन उसको मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के साथ तो चीन की सीमा ही नहीं बनती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो यही बात हो रही है, चीन की सीमा तो बनती है इसके साथ, लेकिन इसको मैकमोहन रेखा नहीं कहते। चौथा ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, हमने क्या पढ़ा था, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह पढ़ा था ना हमने, विवाद जब पढ़ा था सियाचिन ग्लेशियर का, तो यहाँ पे अक्साई चीन बताया था, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर बताया था। ठीक है, तो अक्साई चीन का हिस्सा। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है इसमें गिलगिरी क्षेत्र, ठीक है, नहीं है। छो मेमारी मेरोरी क्षेत्र, वो भी नहीं है। सियाचिन क्षेत्र हो सकता है, अगर आपने पढ़ा सही से नहीं पढ़ा है तो, और अक्साई चीन दोनों हो सकते हैं। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर वो पाकिस्तान का संबंध है, और अक्साई चीन भारत और पाकिस्तान का संबंध है। सॉरी, भारत और चीन का संबंध अक्साई चीन, भारत और सियाचिन का संबंध पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, बताना है आपको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 82.5 डिग्री को क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, और दूसरा है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, जब भी मैच देखते होगा ना, तो एक तो GMT लिखा हुआ आता है और IST लिखा हुआ आता है। तो IST तो भारतीय होता है, GMT ये होता है। तो शॉर्ट में कभी भी एग्जाम में पूछा जाए ना कि GMT को
IST में बदलो, ठीक है, तो उस टाइम को भारत के अनुसार टाइम बता देना आप, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5.5 घंटे आगे है। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ पढ़ा है हमने, ठीक है, राइट है ये। अगला है, ठीक है, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है कश्मीर में, कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है, अभी देखा हमने, किन देशों के बीच स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से नहीं जुड़ी हुई है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, ठीक है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, बस, ठीक है। सो 2-3 क्वेश्चन और छूट गए, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है, ठीक है, आपको आता है ये। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा है हमने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, पड़ा हुआ है। उसके बाद लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, आता है आपको लक्षद्वीप समूह, ठीक है। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर, ठीक है, आता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन, लाहिचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये भी आता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। आज में बहुत सारा आंसर कमेंट में करना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।